फिल्म की शुरुआत एक ट्रक के रेगिस्तान में चलने से होती है, जिसमें पीछे 14 लोग बैठे हैं। ये सभी मैक्सिकन इमिग्रेंट हैं, जो बेहतर जिंदगी की तलाश में गैरकानूनी तरीके से यूएस बॉर्डर पार कर रहे हैं। इनमें एक आदमी है जिसका नाम मोइसेस है और वो एक टेडी बियर पकड़े हुए है। ये खिलौना आवाजें निकाल रहा है और उसे नहीं पता कि इसे कैसे बंद करें। एक आदमी उसे बताता है कि उसके पेट पर दबाए और वो तुरंत चुप हो जाता है। दुर्भाग्यवश जब ट्रक सुनसान रेगिस्तान में चल रहा होता है, अचानक ट्रक खराब हो जाता है। ड्राइवर लोबो बाहर आता है चेक करने के लिए और इमिग्रेंट ग्रुप से पूछता है कि क्या उनमें से कोई ट्रक ठीक कर सकता है। मोइसेस हाथ उठाता है और कहता है कि वो एक मैकेनिक है। वो ट्रक के सामने जाकर इंजन की जांच करता है और पता चलता है कि इंजन पूरी तरह से खराब हो गया है और उसे ठीक नहीं किया जा सकता। कोई और विकल्प न देखकर लोबो सुझाव देता है कि वो खराब इलाके में पैदल यात्रा जारी रखें। उसका एक दोस्त मेचास चेतावनी देता है कि ये एक खतरनाक रास्ता है, जहां हाल ही में एक पूरी गैंग का कत्ल हुआ था। हालांकि लोबो उसे भरोसा दिलाता है कि उन्हें कार्टेल के सदस्यों के साथ ड्रग डीलिंग के चलते मारा गया था। मेचास अभी भी हिचकिचा रहा है, लेकिन लोबो अंत में उसे और पैसे देने का वादा करके मना लेता है। फिर वो अप्रवासियों को अमेरिका की दिशा दिखाता है और उनसे ट्रक से उतरने के लिए कहता है। अब समूह के पास कोई चारा नहीं है, सिवाय इसके कि वे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए रेगिस्तान में चलें। रेगिस्तान के एक अन्य हिस्से में हम एक अमेरिकी आदमी को देखते हैं जिसका नाम सैम है, जो शराब पीते हुए ट्रक चला रहा है। उसके साथ उसकी प्रियंका है। उग्र कुत्ता, ट्रैकर और दोनों ने लंच के लिए एक खरगोश ढूंढने का फैसला किया है। थोड़ी देर बाद अप्रवासी सीमा पर पहुंचते हैं, जो कांटेदार तारों से ढकी हुई है। लोबो बताता है कि अब वे अमेरिका में कदम रखने वाले हैं। वो सावधानी बरतने की जरूरत पर जोर देता है और कहता है कि अगर उन्हें सबसे हल्की आवाज भी सुनाई दे तो उन्हें तुरंत छिप जाना चाहिए। समूह सहमत होता है और वे एक एक करके बाधा को पार करते हैं और दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। एक और सीन में हम देखते हैं कि सैम अपनी राइफल उठाता है और दूर एक आकृति पर गोली चलाता है। गोलियों की आवाज पूरे इलाके में गूंजती है, जिससे वहां मौजूद प्रवासियों में तनाव बढ़ जाता है, जो एक कैक्टस और झाड़ियों से ढकी हुई खेत में शरण लेते हैं। लेकिन पता चलता है कि सैम ने सिर्फ अपने खाने के लिए एक खरगोश मारा है। थोड़ी देर बाद समूह को लगता है कि खतरा टल गया है और वे आराम करने के लिए बैठ जाते हैं, थोड़ी पानी पीते हैं। इस दौरान एक आदमी एक प्रवासी महिला एडेला को परेशान करता है और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वो कहती है कि वह उसका पति नहीं है और उसके माता पिता ने बस उससे उसकी देखभाल करने के लिए कहा था। ये देखकर मोइसेस बीच में आता है और उस आदमी को उसके हद से आगे बढ़ने से रोकने के लिए ध्यान भटकाता है। फिर समूह उठता है और अपनी यात्रा फिर से शुरू करता है। इसी दौरान सैम उसी इलाके से गुजर रहा होता है जब उसे एक गश्ती अधिकारी मिलता है। वह अधिकारी उससे पूछता है कि वह सीमा के इतना पास क्या कर रहा है और क्या उसके पास परमिट है। सैम हंसते हुए कहता है कि क्या उसे खरगोशों का शिकार करने के लिए भी परमिट की जरूरत है, तो अधिकारी कहता है कि नहीं। यहाँ सैम दावा करता है कि उसने इस इलाके में अवैध प्रवासियों के घुसने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और सवाल उठाते हैं कि क्या पुलिस ने कोई जांच की। अधिकारी जवाब देता है कि उसे स्थिति की जानकारी नहीं है, जिससे सैम थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अगले सीन में प्रवासियों को 2 समूहों में बांटा गया है। एक समूह जो लोबों के नेतृत्व में है, तेजी से चल रहा है और काफी आगे निकल गया है। फिर एक धीमा समूह है जिसमें मोइसेस, एडेला, मेचास और 2 और लोग हैं। मेचास लोबों को चिल्लाकर कहता है कि धीरे चलो और उनका इंतजार करो, लेकिन लोबो बस हंसता है और उसे नजरअंदाज कर देता है। वह उन पर धीमा चलने का आरोप लगाता है और अपने समूह को तेज चलने के लिए कहता है। तभी धीमी गति वाला समूह एक पहाड़ी से सैम की ट्रक को देखता है और जल्दी से छिप जाता है। कुछ पल बाद सैम अपनी ट्रक से बाहर निकलता है और जमीन पर एक रुमाल पड़ा हुआ देखता है। वह इसे ट्रैकर को सूंघने के लिए देता है और उसे बताता है कि ये पता करे कि पास में कोई है या नहीं। थोड़ी ही देर बाद उन्हें दूर से लोबों के नेतृत्व में प्रवासी समूह दिखाई देता है।
सैम अपनी राइफल उठाता है, एक पर निशाना लगाते हुए। सब लोग हैरान रह जाते हैं जब बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलने लगती हैं, लेकिन सैम को खुशी होती है जब वो देखता है कि कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। वो एक एक करके उन पर गोली चलाता है। वो समूह बेतहाशा विशाल रेगिस्तान में अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन सैम सबको मार देता है। इसी बीच मोइसेस का समूह दूर से उस आदमी को सभी को मारते हुए देखता है और इस खौफनाक दृश्य से भयानक सहमा हुआ है। सबको मारने के बाद सैम अपनी जीत पर खुद को बधाई देता है। इस साइकोपैथ को अवैध प्रवासियों से गहरा नफरत है और वो उन्हें अपने हाथों से मारने में बड़ा मजा लेता है। इसी दौरान ट्रैकर मोइसेस के समूह की तरफ जोर जोर से भौंकता रहता है। फिर सैम कुछ लोगों को एक पहाड़ी की ओर जाते हुए देखता है और सोचता है कि उसे उन्हें भी मार देना चाहिए। थोड़ी देर बाद सैम सड़क के अंत पर पहुंचता है, जहां वह अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और ट्रैकर से कहता है कि वो ग्रुप का पता लगाए। वह अपने कुत्ते के पीछे चल रहा होता है, हाथ में एक राइफल लेके। ग्रुप जल्दी ही उस हिंसक कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखता है, जिससे वे भागने लगते हैं। कुछ पल बाद जो आदमी पहले अडेला को परेशान कर रहा था, वह अपना बैग गिरा देता है और उसे उठाने के लिए दौड़ता है। नतीजतन वह अपनी ग्रुप से पीछे रह जाता है और ट्रैकर आखिरकार उससे पकड़ लेता है। एडेला ये देखती है और उस आदमी की मदद करने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन मोइसेस उसे रोक देता है क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। ट्रैकर बुरी तरह से आदमी की गर्दन काट देता है और उसे मार डालता है। इसके बाद बाकी 4 लोग पहाड़ी चढ़ते रहते हैं, जबकि ट्रैकर उनके पीछे दौड़ता है। फिर वे एक पेड़ पर चढ़ते हैं और पहाड़ी के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। ट्रैकर भी कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है, तो वो चढ़ने के लिए दूसरे रास्तों की तलाश करने लगता है। जल्दी ही वो कुत्ता एक और रास्ता ढूंढ लेता है और वो उनके पीछे दौड़ना जारी रखता है। सैम भी पहाड़ी के पर चढ़ जाता है और मोइसेस और उसके साथियों का नजारा देखता है। कुछ समय बाद ग्रुप एक गड्ढे के पास पहुंचता है और खुद को बचाने के लिए उन्हें एक बड़े पत्थर से दूसरे बड़े पत्थर पर कूदना पड़ता है। जब उन्हें पता चलता है कि ट्रैकर उनके बहुत करीब है, तो उनके पास रिस्क लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मोइसेस, अडेला और मेचास सफलतापूर्वक कूद जाते हैं और दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन चौथा आदमी बहुत डर गया है और उसे ये करने की हिम्मत नहीं है। वो दूर ट्रैकर को देखता है और बहादुरी से दूसरे पत्थर पर कूदने की कोशिश करता है। दुर्भाग्यवश वो मुश्किल से पत्थर पर लटकता है और इसी पल सैम उसे अपनी राइफल से गोली मार देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। गोलियां मोइसेस को नहीं लगती और वो बाकी बचे हुए लोगों के साथ भाग जाता है। इसके बाद सैम इस इलाके का नक्शा पढ़ना शुरू करता है ताकि वो उनकी भागने की राह का अंदाजा लगा सके। फिर वो अपने वफादार कुत्ते को बाकी के 3 इमिग्रेंट्स का पीछा करने का आदेश देता है और ट्रैकर दौड़ने लगता है, जबकि सैम अपने ट्रक में कूदकर चलने लगता है। बाद में ग्रुप सैम को उसके ट्रक में देखता है, लेकिन वो उन्हें नहीं देखता क्योंकि वो कैनियन में छिपे होते हैं। फिर सैम अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और इलाके में चारों ओर देखता है। दुर्भाग्यवश ट्रैकर दूर से इमिग्रेंट्स को देख लेता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। 3 लोग फिर से चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रैकर के लगातार भौंकने की वजह से सैम सतर्क हो जाता है और वह भी घाटी की ओर चढ़ने लगता है। वह जल्दी से मेचास को देखता है, जो मोइसेस और एडेले से थोड़ा पीछे रह गया है, और वो नर्वस लड़का नीचे गिर जाता है। ये देखकर सैम चट्टान से नीचे उतरता है और मेचास को सिर में गोली मारकर खत्म कर देता है। अब बचने वाले सिर्फ मोइसेस और एडेले हैं, जो अभी भी घाटी के पीछे छिपे हुए हैं। अचानक मोइसेस के बैग में रखा टेडी बियर म्यूजिक बजाने लगता है, तो वो जल्दी से इसे बंद कर देता है। ट्रैकर और सैम ये सुन लेते हैं और उन्हें शक होता है कि दोनों अभी भी आसपास है, लेकिन सैम पूरे दिन की थकान से चूर है और रात जल्दी ही होने वाली है, तो वो तय करता है कि अभी के लिए चला जाए और कल अपनी खोज जारी रखे। शाम को मोइसेस अपने दोस्त की मौत पर दुख व्यक्त करता है, लेकिन अडेला जवाब देती है कि उसने उसे ज्यादा समय तक नहीं जाना। वो ये बताती है कि वो यहाँ आना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता को लगता था
कि उनका शहर उसके लिए सुरक्षित नहीं है। मोइसेस फिर बताता है कि वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ अमेरिका में गैरकानूनी तरीके से रहता था। एक दिन एक पुलिस वाले ने उसे रोका क्योंकि उसकी कार की हेडलाइट टूटी हुई थी, जिससे उसकी गिरफ्तारी हो गई। उसने पहले देश छोड़ने की सही प्रक्रिया अपनाने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय पुलिस ने उसे नीचा दिखाया और उसे एक डिटेंशन सेंटर में डाल दिया। ये टेडी बियर उसे उसके बेटे ने उसकी डिपोटेशन के दौरान दिया था। मोइसेस ने वादा किया कि वो एक दिन वापस आएगा। वो अपने बेटे के साथ फिर से मिलन के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अगली सुबह एडेला पहाड़ी की चोटी पर जाती है और देखती है सैम अपने ट्रक के साथ दूर से आ रहा है। फिर वो मोइसेस को ढूंढने के लिए पलटती है, लेकिन रास्ते में उसे बड़ी संख्या में रैटल स्नेक्स देखकर डर लग जाता है। इसके बावजूद वो लड़की सावधानी से एक अलग दिशा में बढ़ती है और एक सांप के काटने से बच जाती है। जब वो मोइसेस को पाती है तो उसे बताती है कि उसका योजना है कि वो गोरे आदमी का ट्रक चुराकर वहां से भाग जाएंगी। मोइसेस नर्वस है और जोर देता है कि पहले उन्हें कुत्ते से छुटकारा पाना होगा, तो अडेला उसे भरोसा दिलाती है कि उसके पास एक योजना है और उसे बस उसके टेडी बियर की जरूरत है। अगली सीन में हम देखते हैं कि सैम अपना सामान इकट्ठा कर रहा है, जबकि ट्रैकर जमीन पर सो रहा है। अचानक कुत्ता जाग जाता है और कहीं दौड़ने लगता है। सैम सोचता है कि शायद प्रवासी पास में है, इसलिए वो अपनी राइफल के साथ उसका पीछा करता है। वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक टेडी बियर संगीत बजाते हुए और सांपों के घेरे में मिलता है। फिर सैम देखता है कि प्रवासी उसकी कार की तरफ जा रहे हैं। वो उन पर फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन एक सांप उसे रोक देता है। यहाँ सैम दूर से उस जोड़ी पर गोली चलाना शुरू करता है, लेकिन उसकी हर गोली चूक जाती है। मोइसेस ने गाड़ी के एंटीना को पकड़ा और उससे आगे का दरवाजा खोलने की कोशिश की। वे अंदर जाने में सफल हो जाते हैं और खिड़कियां बंद कर लेते हैं, जबकि ट्रैकर उनके काटने का तरीका तलाशने लगता है। सौभाग्य से मोइसेस समय पर ट्रक स्टार्ट कर देता है और वहां से निकल जाता है। प्रवासी लोग खुशी से झूम उठते हैं कि वे आखिरकार बच गए हैं और अपनी जीत का जश्न मनाने लगते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक सैम ट्रक पर गोली चला देता है, जो अडेला की कंधे पर लगती है और मोइसेस को घबराहट में डाल देती है, जिससे एक हादसा हो जाता है। खुशकिस्मती से मोइसेस ट्रक से बिना किसी चोट के बाहर निकल जाता है। फिर वो घायल अडेला की मदद करता है और ट्रक से एक फर्स्ट एड किट निकालता है। दोनों वहां से जल्दी भाग निकलते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक बड़े कैक्टस के सामने पहुंचते हैं और वहीं आराम करने का फैसला करते हैं। मोइसेस फर्स्ट एड किट खोलता है, जहां उसे एक पट्टी और एक फ्लेयर गन मिलती है। वो अडेला के जख्म पर पट्टी बांधता है और उसे बताता है कि उसे अकेला छोड़ना होगा। मोइसेस ये कहता है कि अगर वो रुकता है तो दोनों मर जाएंगे, और वो अपने बेटे को फिर से देखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। थोड़ी देर बाद सैम और ट्रैकर खून के निशान को देखते हैं और जल्दी ही उस बड़े कैक्टस के पास पहुंचते हैं, जहां अडेला आराम कर रही है। अडेला उनकी मौजूदगी को महसूस करती है और खुद को छुपाने की पूरी कोशिश करती है। इस तनावपूर्ण पल में मोजेस दूर से एक फ्लेयर गन चलाता है और सैम को उसके पीछे आने के लिए उकसाता है। सैम ट्रैकर को मोजेस के पीछे जाने का हुक्म देता है, ये कहते हुए कि लड़की घायल है और वैसे भी जल्दी ही मर जाएगी। इसके बाद मोजेस कैक्टस के खेतों की ओर दौड़ने लगता है, जबकि ट्रैकर उसके पीछे दौड़ता है। मोजेस सावधानी से कैक्टस की झाड़ी में से रास्ता बनाते हुए निर्णायक कदम उठाता है। जब ये सब हो रहा होता है, कुत्ता तेजी से दौड़ता है और आखिरकार उसे पकड़ लेता है, लेकिन मोइसे आखिरी चिंगारी का गोला सीधे उसके मुंह में मार देता है। इससे कुत्ता दर्द में छटपटाता है और कैक्टस के बीच फंस जाता है। मोइसे इस मौके का फायदा उठाकर भाग जाता है। दूसरी ओर सैम अपने कुत्ते की कराह सुनता है और जब उसे ट्रैकर जला हुआ मिलता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। अपने कुत्ते की तकलीफ खत्म करने के लिए वो ट्रैकर को गोली मार देता है। अपने प्यारे कुत्ते की मौत के बाद सैम खुद को संभालता है और उस आदमी से बदला लेने की कसम खाता है जिसने ये सब किया। इस बीच मोइसेस को दूर एक सीमा गश्ती वाहन नजर आता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है,
लेकिन उसका ध्यान नहीं खींच पाता। सैम उसे देखता है और कई बार गोली चलाने लगता है, लेकिन मोइसेस उन गोलियों से बचने में सफल रहता है। गरीब प्रवासी झाड़ियों में छिप जाता है, मदद की भीख मांगते हुए रोता है। थोड़ी देर बाद मोइसेस एक और चट्टान की पहाड़ी पर चढ़ने लगता है ताकि सैम से दूर जा सके। सैम उसका पीछा करता रहता है, जबकि मोइसेस घाटी के पीछे छिपता है। दोनों घाटी के चारों ओर घूमते हैं और लंबे समय तक पीछा करने के बाद सैम आखिरकार एक चट्टान के किनारे पर रुकता है। सैम के ठीक पीछे छिपा हुआ मोइसेस समझता है कि ये उसकी जीतने का इकलौता मौका है, इसलिए वो सैम को पहाड़ से धक्का दे देता है। दोनों आदमी पहाड़ की तरफ गिरते हैं और लुढ़कते हैं। गिरने की वजह से सैम बुरी तरह घायल हो जाता है और उसे अपनी त्वचा से एक हड्डी निकलती हुई दिखती है, जबकि मोइसेस ठीक लगता है। दोनों को पता चलता है कि सैम की राइफल थोड़ी दूरी पर है और मोइसेस उसे पकड़ लेता है। वो राइफल सैम की तरफ तानता है और उससे सवाल करता है कि उसने अपने साथियों को जानवरों की तरह क्यों मारा। सैम, जो मौत के कगार पर है, अपने किए पर माफी मांगता है और अपनी जान की भीख मांगता है। सैम के किए के बावजूद मोइसेस उसे मारने का फैसला नहीं करता और चलने लगता है, सोचते हुए कि रेगिस्तान उसे धीरे धीरे मार देगा। आखिरी सीन में मोइसेस अदेला को ढूंढने जाता है, जो अभी भी कैक्टस के पीछे है और गंभीर हालत में है। वह बेहोशी की हालत में लगती है और मोइसेस उससे कहता है कि उम्मीद मत छोड़ना। मोइसेस उसे अपनी पीठ पर उठाता है और उसे यकीन दिलाता है कि वे लगभग वहां पहुंच गए हैं। एक पूरे दिन चलने के बाद मोइसेस दूर में झिलमिलाती रोशनी देखता है, जिसका मतलब है कि वे आखिरकार शहर पहुंच गए हैं। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है।